हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने के बाद चर्चा में आए बरेली की भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण ने गुरुवार की सुबह जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार सुबह 11 बजे जब बीडीए की टीम जेसीबी के साथ सपा विधायक के दिल्ली हाईवे पर परसा खेड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंची तो ग्राहक अपने वाहन में पेट्रोल डलवा रहे थे, लेकिन ध्वस्तीकरण से पहले ग्राहकों को रोक दिया गया और जेसीबी से पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया। सपा विधायक का भारतीय पेट्रोलियम कंपनी का यह पेट्रोल पंप एसीआरएस फिलिंग स्टेशन के नाम से है। बीडीए के अफसरों का कहना है कि यह पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह के मुताबिक पेट्रोल पंप के लिए एनओसी भी जारी नहीं की गई है। वहीं नोटिस का जवाब नहीं आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सपा विधायक शहजील इस्लाम ने कुछ दिन पहले 2 अप्रैल को पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव सक्सेना की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी वाली आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। इस टिप्पणी पर शहजील इस्लाम के खिलाफ 4 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इस तरह की लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया था, इस पर लोग आपत्ति जता रहे थे। जाहिर सी बात है, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। एक विधायक जो पब्लिक सर्वेंट है वो किस तरह से ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल और बंदूक की बात कर सकता है, इसको लेकर उसी दिन से सवालात खड़े हो रहे थे कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया गया। लेकिन जो कार्रवाई की गई है योगी आदित्यनाथ के जरिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर लेकर के पुलिस चल रही है, उस पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई पर कोर्ट क्यों खामोश है। जब कोर्ट तक इस तरह की चीज़ें पहुंचती हैं तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात क्यों नहीं की जाती जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू किया गया है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, बिना कोर्ट से साबित हुए उसको मुजरिम मान करके उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया जाए, उसके कारोबार को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक नई ट्रेंड का जो है वो डाला जा रहा है, एक नई चीज़ शुरू की जा रही है जो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। कानून के जानकार यही कहते हैं कि जब तक कोई मुजरिम है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब तक कोई मुलजिम है यानी उसके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि वो मुजरिम ना हो जाए, यानी कोर्ट उसको गुनहगार साबित ना कर दे। तो जाहिर सी बात है कानून के जानकार इस तरह की चीज़ कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पेट्रोल पंप है, कोई घर या दुकान नहीं है। पेट्रोल पंप बनाने से पहले बाकायदा
बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए बाकायदा लीगल ज़मीन के पेपर आपको उस कंपनी को देने होते हैं जिस कंपनी का वो पेट्रोल पंप है। पेट्रोलियम मंत्रालय में फाइल जाती है, बाकायदा नक्शा पास होता है और उसके बाद कई दफ़ा ये होता है कि कंपनियां खुद पेट्रोल पंप को बनाती हैं। कई दफ़ा जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो नक्शा पास कराने के लिए अपने आप बनाता है। अब ये जांच का विषय है, क्या शर्जील ने अपने आप ही इस बिल्डिंग इसको बनाया था जो स्ट्रक्चर है, या फिर पेट्रोल पंप की जो कंपनी है उसके ज़रिए इस इमारत को बनाया गया था, इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। ये तो जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।